आखिर 50 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले असद परिवार को आज सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अमेरिका, इजराइल और तुर्की की जबरदस्त प्लानिंग ने मिडिल ईस्ट के एक और देश सीरिया की शिया सरकार को उखाड़ दिया। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन देशों ने जिन नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया वो पूरी दुनिया के लिए आतंक का एक खतरनाक चेहरा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अल कायदा और आईसिस की। इन दोनों संगठनों को आगे करके इजराइल ने आखिर वो चाल चली थी जिसका जवाब ना तो रूस के पास था और ना ही ईरान के पास। लेकिन इस सारी लड़ाई के बाद जो समाचार सामने आ रहा है उससे लगता है कि केवल असद सरकार का ही अंत नहीं हुआ है, बल्कि खुद राष्ट्रपति असद भी एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। तो ये सारी खबरें क्या हैं, चलिए बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तस्वीरें बता रही हैं कि सीरिया में सरकार का अंत हो चुका है और पूरा नियंत्रण सुन्नी संगठन जैसे अल कायदा और आईसिस ने कर लिया है। इस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके फादर हाफिज अल असद के स्टैचूज को जमींदोज किया गया और पैरों तले कुचला भी गया। यह नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले 35 सालों में अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और बांग्लादेश जैसे देशों में भी देखा गया, जहां की सरकारों को हटाकर कठपुतली सरकार बैठाई गई और देशों के खनिजों को लूटा गया। लेकिन इस बार की लड़ाई केवल खनिजों के लिए नहीं है, बल्कि इस बार एक वार से इजराइल और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल दिया, जिसका असर केवल ईरान पर ही नहीं बल्कि आने वाले समय में हो सकता है कि रूस का ब्लैक सी से सबसे बड़ा सैन्य अड्डा भी खत्म कर दिया जाए। और वो कैसे, तो चलिए बताता हूं। दरअसल जिस दिन हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध विराम हुआ, उसी दिन खबर आई कि विद्रोही गुटों ने सीरिया के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इनमें पश्चिमी हिस्से पर आईसिस और अल कायदा का नया रूप HTS आगे बढ़ रहा था, जिसे पिछले 2 महीनों के दौरान अमेरिका और इजराइल ने हथियार सप्लाई किए और उत्तरी सीमा पर तुर्की के नॉन स्टेट एक्टर्स ने हमला बोला था। केवल 4 दिनों में ही HTS ने एलेप्पो, हमा और होम्स को अपने कब्जे में ले लिया था, और वो भी बिना ज्यादा विरोध करे। और इसकी वजह यह थी कि सीरिया में 75% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि 15 से 17% ईसाई और बाकी शिया मुस्लिम हैं। जब सुन्नी ग्रुप HTS ने सीरिया में 25,000 से 30,000 लड़ाकों के साथ हमला किया, तो सुन्नी जनसंख्या ने उनका साथ दिया। इस हमले से डर कर सीरिया की सेना भागने लगी। उसने पहले एलेप्पो छोड़ा, जो सीरिया का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर था, फिर हमा छोड़ा और उसके बाद होम्स। लेकिन HTS यहीं नहीं रुकने वाला था। जल्द ही उसने राजधानी दमिश्क को घेर लिया और वहां पर असद सरकार के शासन के सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। इतना होने के बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रपति असद अपने परिवार के साथ दमिश्क से भागे। लेकिन एयर ट्रैफिक चार्ट के अनुसार वो जहाज जब होम्स से रूसी सैन्य अड्डे टार्टस की तरफ जाने लगा तो उसकी ऊंचाई कम होने लगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि जहाज क्रैश हो गया। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। और इसके साथ ही असद की सत्ता का सीरिया से अंत हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके भविष्य में क्या असर होने वाले हैं। इस तीर से पश्चिमी देशों ने कई निशाने लगाए हैं। दरअसल अब तक जितने भी हथियार ईरान से लेबनान या हमास के लिए जाते थे, वो सीरिया के रास्ते ही जाते थे। सीरिया की सत्ता बदलने के बाद उस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, क्योंकि अब ईरान के लिए सीरिया में कुछ बचा ही नहीं है। इसके बाद हिजबुल्लाह की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। गाजा से हमास पहले ही खत्म हो चुका है। मतलब यह कि इजराइल का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा बहुत जल्दी इजराइल के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यह सब रूस के लिए एक बुरे सपने जैसा है। दरअसल रूस का सैन्य अड्डा सीरिया के टार्टस क्षेत्र में है, जिसके जरिए रूस अपना अच्छा खासा व्यापार करता है। मिडिल ईस्ट में रूस का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जो रूस को समुद्र से व्यापार करने का अल्टरनेटिव रास्ता देता है। लेकिन सीरिया से असद सरकार के हटने के बाद रूस कब तक इस अड्डे को संभाल पाएगा, यह कहना मुश्किल है। और इससे अमेरिका का सबसे बड़ा सपना पूरा होगा, जिसमें वो रूस की अर्थव्यवस्था का गहरा झटका देना चाह रहा था। और असद सरकार के जाने के बाद यही सबसे बड़ा नुकसान रूस को होने वाला है।